हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है 26, 27, 28 और 29 नवंबर को। उसके लिए टॉप 100 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम 26, 27, 28 और 29 नवंबर को होने वाला है, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे एएलपी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एएलपी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इस वीडियो पे जो है आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मैं कल की वीडियो में जो है आपको टॉप 100 साइंस के प्रश्न, जो कि आपके चुनिंदा प्रश्न और बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों को भी जो है मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम को जो है चीन से जोड़ता है? तो देखिए, ये जो नाथुला दर्रा है ना, ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो नाथुला दर्रा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले काराकोरम दर्रा, ये जो है किन दो देशों को जोड़ता है? तो देखिए, ये जो काराकोरम दर्रा है ना, ये भारत और चीन को जोड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ना, ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक है। और ये किस नदी पर है? तो ये गंगा एवं हुगली नदी पर है। तो इलाहाबाद से हल्दिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है? तो देखिए, इसकी जो कुल लंबाई है ना, वो 1620 किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जो महासचिव थे वो किस देश से थे? तो देखिए, यूएनओ के जो प्रथम महासचिव थे ना, ये ट्रिग्वी ली थे, जो कि नॉर्वे देश से थे। तो नॉर्वे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ये एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं। और ये किस देश से हैं? तो ये पुर्तगाल देश से हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो मृतकों का टीला होता है। तो मृतकों का टीला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मृतकों का टीला ये जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए, मृतकों का जो टीला है ना, ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को जो है कहाँ पर गोली मारी थी? तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है खुद को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को जो है खुद को गोली मारे थे। तो इलाहाबाद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है शहर पूछा गया था। अगर पार्क पूछा जाता तो ये अल्फ्रेड पार्क में जो है गोली मारे थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में जो है 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए, 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले जो तीसरे बल्लेबाज बने हैं ना, ये किरण पोलार्ड बने हैं, जो कि हाल ही में जो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का T20 हुआ था, उसी में जो है किरण पोलार्ड ने एक ओवर में जो है 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो किरण पोलार्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले प्रथम बल्लेबाज कौन थे एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले? तो ये आपके जो हर्षल गिब्स थे। और ये किस देश से थे? तो देखिए, ये जो हर्षल गिब्स थे ना, ये साउथ अफ्रीका देश से थे। और ये जो किस देश के खिलाफ 6 छक्के लगाए थे? तो नीदरलैंड देश के खिलाफ जो है इन्होंने 6 छक्का लगाया था। और दूसरे बल्लेबाज कौन थे? तो ये युवराज सिंह थे। तो ये सभी को पता होगा कि दूसरे जो बल्लेबाज थे वो युवराज सिंह थे। और ये किसके खिलाफ जो है 6 छक्के लगाए थे? तो इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ जो है वो 6 छक्के लगाए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत की संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? तो देखिए, संसदीय प्रणाली को जो है ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। तो ब्रिटेन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ये जो प्रयोगशाला है ना, ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। तो अहमदाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, राज्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शरीर का सबसे बड़ा संधि यानी जो जोड़ है वो कौन सा है? तो देखिए, शरीर का जो सबसे बड़ा जोड़ है ना, ये आपका घुटना है। तो घुटना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माचू पिचू जो एक ऐतिहासिक स्थल है ये किस देश में स्थित है। तो देखिए ये जो माचू पिचू है ना ये आपका पेरू देश में स्थित है, तो पेरू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी नदियाँ जो है मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है। कुछ बच्चे बता रहे थे कि प्रयागराज दिया हुआ था या कुछ बच्चे बता रहे थे कि त्रिवेणी यहाँ पे दिया हुआ था। तो मैं दोनों आपको बता दूं, दोनों का जो आपका आंसर होगा ना वो आपका गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियाँ जो है मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 2019 का कुंभ का मेला कहाँ पर लगा था, तो ये प्रयागराज में लगा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हैंसोंग ये जो है किसके शासन काल में भारत आया था। तो देखिए ये जो हैंसोंग चीनी यात्री था ना ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि Ctrl+X जो शॉर्टकट की होती है ना ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए Ctrl+X शॉर्टकट की जो है ये आपका कट के लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है, तो कट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले Ctrl+C ये जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये कॉपी के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। बात कर ले Ctrl+V ये जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये पेस्ट के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक किस में होती है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका pH4, pH7, pH6 और pH5 दिया हुआ था। तो देखिए सबसे कम जिसका pH होगा ना उसमें जो है सबसे अधिक सांद्रता होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है pH4 में सबसे कम दिया हुआ है, ठीक है, तो pH4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किसी कंप्यूटर में इंटरनेट जो है ये किसके माध्यम से जोड़ते हैं। तो देखिए किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट जो है ये मॉडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो मॉडेम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर का जो प्राइमरी मेमोरी है ना ये रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं, तो रैम जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2018 में किस नए खेल की शुरुआत किया गया था। तो देखिए 2018 में जो है जहाँ पे ऑप्शन में आपका राजीव गांधी खेल इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था, तो देखिए 2018 में जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई थी, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जनरेटर ये जो किस ऊर्जा को किस में बदलता है। तो देखिए जनरेटर जो है ये आपका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है बदलता है, तो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो देखिए भारत के जो सबसे कम उम्र यानी जो युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं ना ये आपके डी गुकेश बने हैं, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो डी गुकेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मानव शरीर में जो ग्लाइकोजन है ना ये किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो देखिए मानव शरीर का जो ग्लाइकोजन होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है स्टोर किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संविधान सभा निर्माण के समय जो उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा निर्माण के समय जो है ये एच.सी. मुखर्जी जो है उपाध्यक्ष थे, तो एच.सी. मुखर्जी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय पूछा गया था। तो देखिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ना ये आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, तो मॉन्ट्रियल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खुदाई खिदमतगार ये जो किस रंग की कुर्ती से संबंधित है। तो देखिए ये जो खुदाई खिदमतगार है ना ये लाल रंग की कुर्ती से संबंधित है, तो लाल रंग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका बिहार दिया हुआ था। तो देखिए बिहार राज्य से जो है ये मानक समय रेखा नहीं गुजरता है, तो बिहार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विलेज जिसको इंग्लिश में जो है सॉल्यूट कहा जाता है और विलायक जिसको इंग्लिश में जो है सॉल्वेंट कहा जाता है, इसके मिश्रण को जो है क्या कहते हैं। तो देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिश्रण को जो है सॉल्यूशन यानी विलियन कहा जाता है, तो सॉल्यूशन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो सही है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एशिया का इंडिया दिया हुआ है,
नॉर्थ अमेरिका का जो है यूएसए दिया हुआ था, साउथ अमेरिका का जो है ब्राज़ील दिया हुआ था और अफ्रीका का जो है घाना दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है ना वो चीन है, तो ये तो आपका गलत हो जाता। नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका बड़ा है ना वो कनाडा है और ऑप्शन में यूएसए दिया हुआ था, तो ये भी आपका गलत है। साउथ अमेरिका का जो है ब्राज़ील दिया हुआ था और अफ्रीका का जो है घाना दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका का जो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है ना वो आपका अल्जीरिया देश है, तो ये घाना ऑप्शन 4 भी आपका गलत हो जाता। लेकिन ये जो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से वो ब्राज़ील देश है, तो ब्राज़ील आपका ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में जो है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, इसका डेफिनेशन पूछा गया था। तो देखिए जीडीपी का जो डेफिनेशन होता है ना, किसी देश की सीमा के अंदर एक साल में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य निर्धारण किया जाता है ना उसे ही जो है जीडीपी कहा जाता है, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ओनोगो झील ये जो है किस देश में है, तो देखिए ये जो ओनोगो झील है ना ये आपका रूस देश में है, तो रूस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सोंगो ये जो है किस राज्य में है, तो देखिए ये जो सोंगो झील है ना ये आपका सिक्किम राज्य में है, तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ये जो है किससे संबंधित है, तो देखिए ये जो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक है ना ये सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है सिर पर मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सुलभ इंटरनेशनल का जनक किसे माना जाता है, तो ये जो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1990 से 94 तक कौन सा मिशन या स्पेस क्राफ्ट जो है वीनस को ऑर्बिट कर रहा है, यानी जो है स्पेस क्राफ्ट का नाम पूछा गया था। तो देखिए ये जो मैगेलियन स्पेस क्राफ्ट है ना ये आपका जो है वीनस को ऑर्बिट कर रहा है, तो मैगेलियन स्पेस क्राफ्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ट्रेड यूनियन एक्ट ये जो है कब लागू हुआ था, तो देखिए ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है ना ये आपका 1926 में लागू हुआ था, तो 1926 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एन राजम ये जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो देखिए ये जो एन राजम है ना ये वायलिन इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो वायलिन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है पहली बार किसने किया था, तो देखिए राष्ट्रीय आय का जो आकलन है ना ये पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो दादा भाई नौरोजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि आधुनिक विज्ञान के जनक कौन थे, तो देखिए आधुनिक विज्ञान के जो जनक थे ना ये गैलीलियो गैलीली थे, तो गैलीलियो गैलीली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एनटीपीसी में आपका पूछा गया है कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे, तो देखिए जीव विज्ञान के जो जनक थे ना ये अरस्तु थे, तो ये भी आपको याद रखना है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, तो ये थियोफ्रास्टस हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और आधुनिक रसायन विज्ञान अगर पूछा जाए कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन थे, तो ये एंटोनियो लेवोजियर थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो देखिए मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी ना ये गिरिव्रज या फिर राजगिरी था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में या तो गिरिव्रज दिया होगा या तो राजगिरी दिया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले राजगिरी का जो वर्तमान में नाम है ना ये राजगीर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो राजगिरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो देखिए मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ना ये अथर्व वेद में मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो देखिए रेड क्रॉस की जो स्थापना है ना ये 1863 में हुआ था और इसकी जो स्थापना है ये जीन हेनरी ड्यूटेंट के द्वारा जो है किया गया था, तो जीन हेनरी ड्यूटेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस ये कब मनाया जाता है, तो देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ना ये प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से
तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे तीसरा पूछा गया था। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा जो सबसे बड़ा राज्य था ना वो बिहार था। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले प्रथम स्थान पे कौन सा आपका जो है राज्य रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य रहा है। सेकंड स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। और चौथे नंबर पे जो आपका पश्चिम बंगाल रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले अगर पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो देखिए जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए ना तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका बिहार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट जो सीरीज़ हुआ था ना उसमें जो है मैन ऑफ द सीरीज़ किसे मिला था? तो देखिए मैन ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो ये रविचंद्रन अश्विन को दिया गया था। तो रविचंद्रन अश्विन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में जो भारत है ना वो 3-1 से जीता था टेस्ट सीरीज़, ठीक है। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज़ हुई थी जिसमें भारत जो है 3-1 से जीत गया था, ठीक है। और अश्विन ने जो है इस सीरीज़ में 32 विकेट हासिल किए थे और साथ ही साथ जो है एक मैच में सेंचुरी के साथ 189 रन भी बनाए थे। इसलिए जो है इन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ का जो है ये अवार्ड दिया गया था। तो रविचंद्रन अश्विन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो देखिए पौधे में जो जल का परिवहन होता है ना ये आपका जाइलम टिश्यू के माध्यम से होता है। तो जाइलम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम जो है यह पादप के सिर से आधार तक जो है भोजन का स्थानांतरण करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था आरडी रैम का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए आरडी रैम का जो फुल फॉर्म होता है ना वो रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सोवियत संघ ने जो है सोवियत संघ को जो है रूस भी कहा जाता है, 1957 में पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा छोड़ा था? तो देखिए सोवियत संघ के द्वारा जो है 1957 में जो पहला मानव निर्मित उपग्रह है ना ये स्पुतनिक 1 को छोड़ा गया था। तो स्पुतनिक 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है ना ये सूर्य है। तो सूर्य आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो देखिए पाकिस्तान की जो मांग है ये मोहम्मद अली के जिन्ना के द्वारा 1940 में किया गया था, जो कि मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना 1940 में उसमें जो है किया गया था। तो 1940 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पटाखा जो ये किस देश की मुद्रा है? तो देखिए ये जो पटाखा है ना ये मकाऊ देश की मुद्रा है। तो मकाऊ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले एनटीपीसी में पूछा गया है कि कूना जो ये किस देश की मुद्रा है? तो देखिए ये जो कूना है ना ये क्रोएशिया की जो आधिकारिक मुद्रा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दादर और नगर हवेली की राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए दादर और नगर हवेली की जो राजधानी है ना ये सिलवासा है। तो सिलवासा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। तो चार्ल्स डार्विन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सिक्किम से कौन सा भारतीय राज्य सटा हुआ है? तो देखिए सिक्किम से मात्र जो है एक पश्चिम बंगाल राज्य सटा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो उद्देश्य रखा गया था ना वो भ्रष्टाचार रोकने और लाभार्थियों का सरकारी योजनाओं को जो है लाभ सीधे देने के उद्देश्य से यह जो योजना आपका 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। तो 28 अगस्त 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंदिरा सागर बांध ये जो है किस नदी पर है? तो देखिए ये जो इंदिरा सागर बांध है ना ये आपका नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सब्सिडी वाली जो एलईडी है ना ये किस योजना के तहत दी जाती है? तो देखिए ये जो आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है ये आपका एलईडी दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूएनईपी ने हाल ही में जो है
तुंजा इको जनरेशन ने भारतीय ग्रीन एम्बेसडर ये जो किसे नियुक्त किया है? तो देखिए यूएनईपी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। और हाल ही में जो है ये भारतीय ग्रीन एम्बेसडर जो है ये खुशी चिंदालिया को नियुक्त किया गया है, जो कि गुजरात के सूरत से रहने वाली है। तो खुशी चिंदालिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हिमालयन मेडिसिनल प्लांट ये जो किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका जनरली 2 राज्य में पाया जाता है, एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश और एक आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन आपके ऑप्शन में जो अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ था तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूएन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का हेड क्वार्टर पूछा गया था। तो देखिए यूएन सिस्टम का जो स्टाफ कॉलेज का हेड क्वार्टर है ना ये आपका तुरीन इटली में है। तो तुरीन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूएनओ के द्वारा किस देश को जो है सबसे पहले कोवैक्स की वैक्सीन मिली है? तो देखिए यूएनओ के द्वारा जो सबसे पहला कोवैक्स की जो वैक्सीन मिला है ना ये घाना देश को दिया गया है। तो घाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वीडियो क्या है? जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका मॉनिटर, डिस्प्ले यूनिट, प्रोसेसिंग इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था और एक आपके ऑप्शन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो वीडियो है ना ये एक प्रकार का मॉनिटर है। तो मॉनिटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है ये कौन करता है? तो देखिए लोकसभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता है ना ये प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए लोकसभा की जो अध्यक्षता है ना वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा पुडुचेरी का जो है लोक नृत्य है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका गराडी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो गरादी है ना ये पुडुचेरी का लोक नृत्य है। तो गरादी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन थे? तो देखिए वंदे मातरम पत्रिका के जो संपादक थे ना ये बिपिन चंद्र पाल थे। तो बिपिन चंद्र पाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो देखिए ये जो जलमार्ग 2 है ना ये आपका सदिया से धुबरी तक जोड़ता है। तो सदिया से धुबरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वास्थ्य मनुष्य का सिस्टोलिक का जो सामान्य रक्तचाप पूछा गया था। तो देखिए सिस्टोलिक का यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया था। तो देखिए स्वास्थ्य मनुष्य का जो सिस्टोलिक का जो सामान्य रक्तचाप होता है ना वो 120 होता है। तो 120 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले डायस्टोलिक का कितना होता है? तो डायस्टोलिक का जो आपका 80 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है तो ये 120/80 mmHg होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बात कर ले रक्तदाब का नियंत्रण ये जो किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो रक्तदाब का जो नियंत्रण है ना ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी समिति केंद्र और राज्य के बीच में जो है संबंध से संबंधित है? तो देखिए ये जो सरकारी आयोग समिति है ना ये आपका केंद्र और राज्य के बीच के संबंध से संबंधित है। तो सरकारी आयोग समिति आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अशोक के कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है ये किस शिलालेख में मिलता है? तो देखिए अशोक के जो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है ना ये आपका 13वां शिलालेख में मिलता है। तो 13वां शिलालेख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को जो है कितनी राशि दी जाती है? तो देखिए आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है एक परिवार को 5 लाख की राशि दिया जाता है। तो 5 लाख आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कार्ले की गुफा ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो कार्ले की गुफा है ना ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट